हेलो एवरीवन। आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2025 और आज हम 15 जुलाई 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। 16th रोजगार मेला का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने स्वीडन में आयोजित गोलमेज वार्ता में सम्मिलित हुए हैं? जस्टिस सूर्यकांत। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश कौन है? इंडिया। किस राज्य के स्कूल ने नो मोर बैक बेंचर पहल की शुरुआत की है? केरल। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। विंबलडन 2025 फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इगा स्वीटेक। विंबलडन 2025 मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जेनी सिनर ने। विश्व का शीर्ष रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बना है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि आपका इंडिया का है। किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर साल 33 करोड़ लोग धूल और रेत भरी आंधी से प्रभावित हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ। भारत के 87 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्णन ए आर। किस देश द्वारा पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन बनाने का परीक्षण किया गया है? इंडिया, और इसका नाम है डेंगी ऑल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर को प्रथम पायदान मिला है? अहमदाबाद। सेकंड पे भोपाल है आपका, और थर्ड पे आपका लखनऊ है। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब हम करेंगे आज की क्लास का क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अंतरिक्ष यात्री की वापसी पृथ्वी पे हो रही है? इसका सही आंसर है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला के अलावा जो आप नीचे तीन नाम देख रहे हो, ये भी साथ में इनकी भी वापसी हो रही है, क्योंकि ये चारों ही एक्सिमो 4 स्पेस मिशन के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हुए थे, जिनकी अब वापसी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन तक रहने के बाद शुभांशु एक्सिमो 4 मिशन के अपने तीनों सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मंगलवार को प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया तट पे उतरेंगे। और शुभांशु आईएसएस की यात्रा करने वाले पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। राकेश शर्मा जो है, यो सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट पर 7 दिन के लिए गए थे। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। राकेश शर्मा भारत के ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अब तक शुभांशु ने अंतरिक्ष में 18 डे बिताए हैं। मतलब अब शुभांशु शुक्ला ने, वो जो राकेश शर्मा जी थे, वो 7 डेज के लिए रह के आए थे और ये 18 डेज के लिए आए हैं। तो सबसे लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे समय बिताने का रिकॉर्ड वो शुभांशु शुक्ला के नाम है। 26 जून को आईएसएस पे ये लोग एक्सिमो 4 मिशन के तहत गए थे। इसमें शुभांशु के अलावा 3 अंतरिक्ष यात्री और थे। अमेरिका के पैगी विल्सन, पोलैंड की आपको स्लावोबोर्स उजान्सविन उजान्स उजान्स्किंकी, हंगरी के टिबोर कापू हैं। और ये 18 डेज में 288 परिक्रमा अर्थ का कंप्लीट करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंसेट रिपोर्ट 2025, सॉरी 2021 होगा यहाँ पे, 2021 ऑन ओबेसिटी के मुताबिक किस साल तक भारत मोटापे में दूसरे स्थान पर होगा? इसका सही आंसर है 2050 तक। लैंसेट जीबीडी 2021 मोटापा पूर्वानुमान अध्ययन के मुताबिक भारत में 2021 में अधिक वजन और मोटापे से पीड़ित वयस्कों की संख्या 18 करोड़ थी, जो 2050 तक बढ़कर 45 करोड़ होने की अनुमान है। इससे मोटापे से पीड़ितों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। मतलब 2050 तक जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा ओबेसिटी के मामले में। ओके, ये अभी न्यूज़ क्यों चर्चे में आई है? क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी मंत्रालय, विभागों और स्वायत्त निकायों से कहा है कि वो जितने भी फास्ट फूड हैं, उनमें चीनी और तेल की मात्रा का उल्लेख करने वाले तेल और चीनी बोर्ड प्रदर्शित करें, ताकि स्वस्थ जीवन शैली को अच्छा रखा जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य द्वारा पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराध रोकथाम अधिनियम 2025 पेश किया गया है? इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा ये पेश किया गया है। पंजाब में अब धार्मिक ग्रंथों श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुरका साहिब, रामायण, भगवत बाइबल, कुरान शरीफ, ये सब पे अगर इसके साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ होती है या इसके ऊपर किसी भी तरीके की आपत्तिजनक बातें की जाती तो उस पे 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और इसका जिक्र अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कैबिनेट में पारित होने के बाद पंजाब पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराध रोकथाम विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है। तो पहला कहाँ बनाया गया था? गुजरात में सुदर्शन ब्रिज, जो पहला सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिमोगा जिले में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे पुल, जिसका नाम है सिंगदूर, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सिंगदूर का उद्घाटन किया है। और ये जो पुल है 6.18 किलोमीटर लंबा पुल है। जो पहला बना था उसका नाम था सुदर्शन, जो कि गुजरात में था, और कर्नाटक में जो बना है उसका नाम है सिंगदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या रानी मांझी किस राज्य की पहली महिला सरकारी ड्राइवर बनी है? राज्य की पहली महिला सरकारी ड्राइवर बनी है। इसका सही आंसर है उड़ीसा, ये है संध्या रानी मांझी। उड़ीसा के मयूरभंज जिले की 45 वर्षीय संध्या रानी मांझी ने राज्य की पहली महिला सरकारी ड्राइवर बनकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और ये कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संध्या को बधाई देते हुए उनकी नियुक्ति महिला सशक्तिकरण और समावेशिता का प्रतीक है, ऐसा दे कर ऐसा कहते हुए उन्होंने उनको बधाई दी है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहां भी नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड कुछ बातों की जिक्र होती है वो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा है? इसका सही आंसर 2030 तक। भारत ने 2030 तक इसका लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी भारत ने 2025 में ही ये टारगेट अचीव कर लिया है। नॉट 2030, नॉट लेटर, इंडिया डिड इट इन 2025, 5 years ahead of schedule ईयर। ओके, भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही 50% गैर जीवाश्म ईंधन, दैट इज नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता, अभी देश में कितना है उत्पादन क्षमता बिजली की, 484.8 गीगावाट है, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता 242.8 गीगावाट हो गई है। और भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ओके, भारत ने जो है 500 गीगावाट एनर्जी की लक्ष्य आधारित किया था 2030 तक, जिसमें से 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से वो मिल चुकी है। और नॉन फॉसिल फ्यूल में आपका आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ओके, और आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, ये सब नॉन फॉसिल फ्यूल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक का निधन हो गया है। वो थे फौजा सिंह। लेजेंडरी सिख मैराथन रनर बापू फौजा सिंह अभी हाल ही में कार एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत हो गई है। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और उनकी जो उम्र थी 114 ईयर थी। और इनके जीवनी के ऊपर खुशवंत सिंह एक लेखक हैं, खुशवंत सिंह ने उनकी जीवनी लिखी थी, द टर्मनड टर्वनड टॉर्नेडो लिखी थी।
और फौजा सिंह जो है वो नशा मुक्ति रंगला पंजाब मार्च में भी भाग लिया था। फौजा सिंह लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैराथन दौड़ कर हिस्सा लेते रहे। वह अपने अनुशासन, फिटनेस और प्रेरणादायक जीवन शैली के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 किसने जीती है? चेल्सी। इसका सही आंसर है चेल्सी ने जीता। और किसको हरा के जीता है? पीएसजी को। ये इंग्लिश क्लब है चेल्सी, और इसने हराया है पीएसजी को। अभी यहाँ फोटो में देख रहे होंगे, यहाँ पे है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इनके आने के कारण ये जो वर्ल्ड कप है ये काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि वो ये इस मैच को देखने आए थे, और उन्हें भी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन और बढ़ाने के लिए उनको भी मंच पर बुलाया गया। ओके। कोले पाल्मर के शानदार प्रदर्शन के दम पर इंग्लिश क्लब चेल्सी ने फाइनल में फ्रांसीसी क्लब जर्मन पीएसजी पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हराकर दूसरी बार क्लब फुटबॉल विश्व कप ट्रॉफी जीती है। इससे पहले वो 2021 में भी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस संजीव सचदेवा किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश होंगे? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ये चीफ जज होंगे। ओके, जस्टिस संजीव सचदेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसमें मेल कैटेगरी में बात करें तो एडन मार्करम, और फीमेल कैटेगरी में बात करें तो हेली मैथ्यू को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम और वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज को जून 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजेदार देश किसे माना गया है? ये है स्पेन। इस रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट नंबर पे स्पेन है, सेकंड पे दक्षिण अमेरिका की कंट्री, साउथ अमेरिका की कंट्री ब्राजील है, और एशिया से एकमात्र कंट्री थाईलैंड है जो टॉप 5 में है, और फोर्थ नंबर पे आपका इटली है। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्री स्पेन, और यहाँ पे है आपका मोरक्को। मोरक्को आपका अफ्रीकन महाद्वीप में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में, और ये आपका यूरोपियन महाद्वीप में आता है। तो यूरोपियन महाद्वीप और अफ्रीकन महाद्वीप को जो अलग करती है, ये करती है जिब्राल्टर जल संधि। ओके, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो स्पेन, मतलब यूरोपियन आइलैंड और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में स्पेन को दुनिया का सबसे मजेदार देश माना गया है। स्पेन को ये रैंकिंग उनकी संस्कृति, पार्टी कल्चर और समुद्री तटों की वजह से मिल रहा है। स्पेन में जैसे फेमस है ला टोमाटीना, टमाटर फेंकने का त्योहार आपने देखा होगा। बार्सिलोना और इविजा के नाइट लाइफ के लिए फेमस है। मौज मस्ती को एडवेंचर कैटेगरी के तहत रखा गया है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील को दूसरा स्थान मिला है। ये फेमस है रियो कार्निवल के लिए। और थाईलैंड जो है वो एशिया का इकलौता कंट्री है जो टॉप 5 में है, और चौथे स्थान पे इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की 1000 साल पुरानी लाइब्रेरी में बीटल कीटों का हमला हुआ है? इसका सही आंसर है हंगरी। आप यहाँ देख सकते हो हंगरी। हंगरी के सबसे पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से 1000 साल पुरानी पेननन हाल्मा आर्चेव लाइब्रेरी में बीटल कीटों का हमला हुआ है। ये जो कीट होते हैं आमतौर पर सूखे अनाज, आटा और मसालों में पाए जाते हैं। इस हमले से करीब 1 लाख किताबें खतरे में हैं, और इसी से निजात पाने के लिए इन सारी किताबों को सेल्फ से निकालकर खास प्लास्टिक बैग, देख रहे हो, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट किया गया है, और इसमें से ऑक्सीजन पूरी तरह निकाल दिया गया है, और नाइट्रोजन जो है 6 हफ्ते तक नाइट्रोजन वाले माहौल में रहने से हो सकता है ये कीड़े मर जाएंगे। मतलब ऑक्सीजन निकाल दिया गया है ताकि कीट जो है
और अंदर नाइट्रोजन फिल कर दी गई है ताकि जितने भी कीट हैं वो सारे मर सकें। इस लाइब्रेरी की क्या खासियत है? ये जो मठ है, ये पहले मठ था, लाइब्रेरी में बनी है। मठ में जो है लाइब्रेरी बनी है और ये 1996 ईस्वी में बनी थी। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ देश की सबसे पुरानी किताबों का संग्रह है और लाइब्रेरी में कुल 4 लाख किताबें हैं। ठीक है, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक